अरे राष्ट्र विरोधी है भाजपा। कौन सा ऐसा काम किया है जो राष्ट्र के हित में काम किया, हमको बताइए। अरे ये लोग देश विरोधी हैं, ये अंग्रेज की नस्ल है ये लोग। लगातार ये कहते हैं सर कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अरे कौन राष्ट्र, सब मक्कार सब है, झूठा सब है। राष्ट्र सर्वोपरि होगा तो उसको पूछिए ना, उससे क्या नहीं पूछते हैं कि राष्ट्र के लिए तुम्हारे बाप दादा ने 1 घंटे के लिए भी जेल जाना मुनासिब समझा? तुम्हारे बाप दादा ने कभी राष्ट्र के लिए क्या कुर्बानी दी है, क्या त्याग दिया है? इस देश को आजाद कराने में तुम्हारा क्या हिस्सा है? गांधी जी ने हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अहिंसा के पुजारी थे। ये भाजपा के लोग रोजाना हिंसा ही करता है, ये लोग हिंसा का पुजारी है। ये लोग दिन रात मार काट, लड़ाई, दंगा फसाद। नहीं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है ये लोग, और नहीं इन लोगों को। ये कैसे कह सकते बाबा साहब अम्बेडकर नहीं मानता है ना? कैसे देखिए मजाक उड़ाए ना अमित शाह भी वहां पार्लियामेंट में, और उनके समर्थन में लगातार प्रधानमंत्री ट्वीट पे ट्वीट किए उनको बचाओ में, उनके बचाओ में। प्रधानमंत्री या भाजपा कहते हैं कि हम महात्मा गांधी की पुजारी हैं, और जब बलात्कारी जेल से निकलता है तो उसको माला पहनाता है भाजपा का लोग सब। बीते 3-4 दिनों से ये खबर चल रही थी बिहार की राजनीति में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, और वहीं तेजस्वी यादव अपने यात्रा पर व्यस्त थे और वो यात्रा छोड़ करके आज पटना आए और पटना में अपने सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। तो क्या बिहार की राजनीति में अब कुछ नया डेवलपमेंट हो सकता है? तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और बिहार के राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव तभी मजबूत होंगे, तभी वो सरकार बना पाएंगे जब तक वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने साथ न ले ले, क्योंकि एनडीए के पास जातीय समीकरण है, राष्ट्रवाद है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने में रोक सकती है। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी कारी शोएब हैं। आज जो बैठक हुआ सर, ये सिर्फ औपचारिक बैठक था या फिर कोई नया डेवलपमेंट होगा बिहार की राजनीति में? यानी किसके पास राष्ट्रवाद है? भारतीय जनता पार्टी के पास। कहां से राष्ट्रवाद? उसको क्षम मतलब क्या बोला जाए? अरे राष्ट्र विरोधी है भाजपा। कौन सा ऐसा काम किया है जो राष्ट्र के हित में काम किया, हमको बताइए, जिससे देश का नाम दुनिया में सर ऊंचा हो रहा हो, देश का नाम हो रहा हो? कौन ऐसा एक काम बताइए। अरे ये लोग देश विरोधी हैं, ये अंग्रेज की नस्ल है ये लोग। अंग्रेज चला गया लेकिन अपने नस्ल को छोड़ के चला गया। एक दिन क्या, 1 घंटा क्या, 1 मिनट देश के लिए कोई कुर्बानी हो? आरएसएस भाजपा का एक नेता बता दे आकर के, एक कोई आदमी आके बोल दे, बता दे 1 मिनट का भी कोई जेल गया हो? हां, लेकिन इतिहास है कि दर्जन बार सावरकर, कायर सावरकर दर्जनों बार अंग्रेज से माफी मांगा। जाके गूगल पे सर्च कर लो भाजपाइयों, सिर्फ माफी ही नहीं मांगा, शब्द लिखा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप मुझे निकाल देंगे जेल से तो मैं आपके काम आऊंगा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। और माफी मांग के जेल से निकल करके इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ काम किया। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया अंग्रेजों के साथ मिलकर के। उनसे वादा किया था कि जो देश के लोग हैं उनको हम देश के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करेंगे, ये वादा करके जेल से। लगातार ये कहते हैं सर कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अरे कौन राष्ट्र, सब मक्कार सब है, झूठा सब है। राष्ट्र सर्वोपरि होगा तो उसको पूछिए ना, उससे क्या नहीं पूछते हैं कि राष्ट्र के लिए तुम्हारे बाप दादा ने 1 घंटे के लिए भी जेल जाना मुनासिब समझा? बताओ, तुम्हारे बाप दादा ने कभी राष्ट्र के लिए क्या कुर्बानी दी है, क्या त्याग दिया है, क्या किया है? इस देश को आजाद कराने में तुम्हारा क्या हिस्सा है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को तुम मानते हो? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को तुम एक क्षणिक भर भी मानते हो? मानते तभी तो आदर्श पर चलते हो। मानते तभी तो उनके नाम पे कई योजनाएं हैं सर। एक योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है स्वच्छ भारत अभियान। आहा, क्या बात है। ढोंग करना कोई जानता हो तो भाजपाइयों से जाने, नाम रख देने से क्या हो जाता है? स्वच्छ भारत बापू का अनुयायी है, बापू का अनुयायी है, बापू का सपना साकार करना क्रिया है। बापू का सपना साकार करते हैं। आज जिसने गोली मारा बापू को, उसको महिमा मंडित करते हैं रोजाना महिमा मंडित करते हैं, मंडप करते हैं इन लोगों को। नहीं, मोदी जी तो कभी ऐसा नहीं। कौन बोल दिया? किसको लोकसभा का टिकट किसको दिया था इन्होंने? क्या नाम है उनका? शादी प्रज्ञा किसके पार्टी की एमपी थी?
भाजपा की एमपी खुलेआम उसने महात्मा गांधी को क्या नहीं कहा, नाथुराम गोडसे के समर्थन में गांधी के खिलाफ क्या नहीं कहा? क्या कभी उन्होंने उसको पार्टी से निकाला? बताइए हमको। और भी दर्जनों लोग इनके पार्टी के खुलेआम नाथुराम का समर्थन करते हैं, इनके एमपी, इनके नेता, जिसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं ट्विटर पे। गांधी जी ने हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अहिंसा के पुजारी थे। ये भाजपा के लोग रोजाना हिंसा ही करता है, ये लोग हिंसा का पुजारी है। ये लोग दिन रात मार काट, लड़ाई, दंगा फसाद, झूठ बोलेगा लोग, खाली दिन रात तो झूठे बोलता है। इसलिए नहीं ये लोग महात्मा गांधी को मानता है, नहीं बाबा साहब अंबेडकर को मानता है ये लोग, और नहीं इन लोगों को। ये कैसे कर सकते बाबा साहब अंबेडकर नहीं मानता है ना? कैसे देखिए मजाक उड़ाए ना अमित शाह भी वहां पार्लियामेंट में, और उनके समर्थन में लगातार प्रधानमंत्री ट्वीट पे ट्वीट किए उनको बचाओ में, उनके बचाओ में। वो मजाक नहीं था, वो अच्छा वो कह रहे हैं कि एक पैशन बन गया है। इंडिया गठबंधन के लोग पैशन की तरह बाबा साहब के नाम को हाय 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 वैसे ही बोला जाता है, हमारे आदर्श हैं। आज बाबा साहब नहीं होते ना अमित शाह जी, आप वहां खड़े भी नहीं रहते। उन्होंने स्वर्ग का तर्क दिया कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है अगर भगवान अच्छा ओहो हो। अरे स्वर्ग तो दुनिया में बनाओ ना, पहले तो स्वर्ग को नर्क बना रहे हो जहां आप रह रहे हो, इसको तो नर्क बना रहे हो। गांधी अगर ऊपर से देख रहे होंगे ना तो कराह रहे होंगे। गांधी ने कहा था हे राम, क्यों कहा था? अगर वो देख रहे होंगे ना तो कराह रही होगी उनकी आत्मा कि मैं कैसा भारत छोड़ के आया हूं। इसी दिन के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। महात्मा गांधी ने इसी दिन की लड़ाई लड़ी थी कि जहां देश में चारों तरफ दंगा फसाद मार पीट किया जाए और तमाम हत्यारों को भाजपा जो है वो उसको संरक्षण दे। प्रधानमंत्री या भाजपा कहते हैं कि हम महात्मा गांधी की पुजारी हैं, और जब बलात्कारी जेल से निकलता है तो उसको माला पहनाता है भाजपा का लोग सब, भाजपा का एमपी एमएलए सब जाकर के। जब कोई बलात्कारी जेल से निकलता है या कोई आतंकवादी सब जो निकलता है, ये सब तो आतंकवादी है सब ना है। कौन लोग आतंकवादी है? जो लोगों की हत्या करता है, किसी धर्म को या किसी को बलात्कार करता है, लिंचिंग करता है, आतंकवादी वही है। जो लिंचिंग करता है वो आतंकवादी होता है, वो इंसान हो ही नहीं सकता है, और आतंकवादी का कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं हो सकता है, बलात्कारी का कोई धर्म नहीं हो सकता है। तो इन लोगों का समर्थन कौन लोग करता है? वहां कश्मीर में क्या नाम है, कौन जगह था जी? कठुआ गैंग रेप के आरोपी के समर्थन में कौन लोग तिरंगा यात्रा लेके निकला था भाई? कौन लोग थे? अमेरिका से आए हुए थे, चीन के लोग थे, रशिया के लोग थे, कहां के लोग थे? आप पाकिस्तान जा रहे हो, बिन बुलाए, देश को बिन बताए जाके बिरयानी खा रहे हो, नवाज शरीफ के मां के पैर के में गिर जा रहे हो। हमारा हिंदू भाई बहन का वहां बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है, उन पर हमला हो रहा है, हमारे देवी देवताओं का हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, अजीत डोभाल चुप, विदेश मंत्री चुप। किसी को शर्म नहीं आ रही है कि हमारे देवी देवताओं का, हमारे हिंदू भाई बहनों का जो हमारे वहां माइनॉरिटी में उनके ऊपर हमला हो रहा है? क्यों नहीं जा रहे हैं लोग बांग्लादेश? क्यों नहीं पाकिस्तान पर बांग्लादेश पर क्यों नहीं हमला कर रहे हैं? क्यों नहीं वो जो राफेल फलाना दिखाना, उसको सजाने के लिए, उसको जो है माने आप अगरबत्ती दिखाने के लिए लाए हो, घोटाला करने के लिए ना, उसमें खाना था मलाई। क्यों नहीं? उसकी हिम्मत कैसे हो रही है बांग्लादेश की? और बांग्लादेश बाद अब तक प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का नाम लेके ललकार रहा है और आप चुप हो। इसको कोई प्यारा नहीं है, इसको सिर्फ सत्ता प्यारी है और कुछ नहीं। पर एक सवाल है सर बिहार को लेकर के, बिहार में जिस तरह से चीजें चल रही है, समीकरण तो एनडीए के साथ है सर 2025 में, क्योंकि चिराग पासवान, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम वो लोग हैं उनके साथ। आप ही समीकरण बनाए हैं ना, इसलिए आपको सब पता है कि समीकरण किसके पास है। जातीय समीकरण है, राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, सभी चीज को। इसका मतलब मानते हैं कि भाजपा जातीय राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, हिंदुत्व जाति तो सत्य नहीं, सत्य तो है,
तो फिर क्यों बोलती है उल्टा सीधा? ये लोग सनातनी विरोधी है भाजपा के लोग। जो सनातन धर्म का मानने वाला होगा ना, किसी का मॉब लिंचिंग नहीं कर सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिसने अपनी सौतेली मां की इच्छा को पूरा करने के लिए 14 साल वनवास में चलेगा, उसका मानने वाला किसी का मॉब लिंचिंग कर सकता है? उसका मानने वाला किसी की हत्या कर सकता है? उसका मानने वाला किसी का बलात्कार कर सकता है? उसका मानने वाला किसी को गाली दे सकता है? उसका मानने वाला किसी को धर्म और जात के नाम पर उसको मार सकता है? उसके बच्चों को उछाल के तलवार के नेज पर गिरा सकता है? ये सब नाथोराम का मानने वाला ऐसा काम कर सकता है, भगवान राम का मानने वाला ऐसा काम। एक आखिरी सवाल सर, नीतीश कुमार से न पूछिएगा, हमसे पूछ रहे हैं। अब आप पूछिएगा कि आप दिल्ली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो जो जा रहा है उससे ना पूछोगे यार। आज तक लालू जी, तेजस्वी जी कभी नीतीश जी क्या गए हैं? जितनी बार आए हैं वो आए हैं माफी मांगने के लिए। लालू जी, तेजस्वी जी का इतिहास कभी नहीं रहा वहां जाने का, उनसे ना पूछो। गजब बात है। अब जाना है मुंबई दिल्ली, तो पूछोगे कि फलाना आदमी जा रहा है। चलिए, तो हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी कारी शोएब थे, जिन्होंने बात रखी बिहार की राजनीति में क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, क्या नीतीश कुमार फिर से साथ आ सकते हैं। हालांकि 2025 की तैयारी अभी से ही सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है और इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है। पर एक सवाल खड़ा होता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी यात्रा को बीच में छोड़ करके पटना में विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग क्यों की? तो क्या कुछ होता है, कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो आपके बीच लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।